ओके, सो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था, आज मैं थोड़ा सा और स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे ऑडिटरी पाथवे। ऑडिटरी पाथवे यानी हम हेयर करते हैं, किस तरह करते हैं, कि किस तरह से आगे रिएक्शन होता है कंप्लीट। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अभी क्लियर है आवाज़? बताना पड़ेगा, आवाज़ क्लियर पर है? बहुत स्लो आ रही है। अभी भी स्लो है? स्लो में मुझसे पता ही नहीं। आ रही है, अभी सही आ रही है, है? आ रही है। अब आ रही है? जी मैम। चलिए जी मैम जी। ठीक है। So starting with the organ of Corti, organ of Corti जो है that is the principal unit of hearing, ठीक है, the main area where transduction होता है, that is action potential generation होता है. So these are the few cells that helps in the action potential generation. Sound waves को action potential में convert करेंगे and that the action potential will be taken to the brain for processing purpose. So we have one inner cell and 3 layer of outer hair cells that just help the inner hair cell for perceiving and interpreting the sound waves. नेक्स्ट हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा था, प्लीज नीचे आ जाओ। ठीक है, इनर हेयर सेल आउटर हेयर सेल का हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने जो पढ़ा है वो है अभी तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद आपकी नर्व किस तरह से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन में जाती है और वहाँ पे किस तरह से प्रोसेस होता है, दैट कंप्लीट्स द ऑडिटरी पाथवे। सो हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे आज, दैट इज द ऑडिटरी पाथवे एंड एक नर्व का कंप्लीट हम देख लेंगे कहाँ से अराइज कर रही है, किस तरह से वो अपना फंक्शन कर रही है। सबसे पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं जो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं ऑडिटरी पाथवे में। देयर इज जस्ट नॉट अ सिंगल न्यूक्लियस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग द हेयरिंग प्रोसेस. There are many nucleus involved. So coming to the nucleus involved, so first is the first order neuron. First order जैसे हमने अभी ट्रैक्स पढ़े थे, डिसेंडिंग ट्रैक्स, असेंडिंग ट्रैक्स, सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे आपके डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं न्यूरॉन्स के. So the first order neuron is the bipolar spiral ganglion. Spiral ganglion हमने पढ़ा था कहाँ पे present होते हैं. Spiral ganglions are present in the cochlear region somewhere here. So cochlear nerve from the cochlea and from the vestibule, the vestibular part, तो दोनों मिलके together forms a vestibulocochlear nerve. So यहाँ पे spiral ganglion होता है for cochlea and there is another ganglion for the vestibule that we'll learn later. So यहाँ से जो भी आपके हेयरिंग, मैंने आपको बताया था हेयरिंग के लिए कॉक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल. कॉक्लिया में हेयरिंग के साउंड वेव्स आई, आउटर हेयर सेल इनर हेयर सेल ने उसे प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ. दैट एक्शन पोटेंशियल इज टेकन फ्रॉम द कॉक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व taken to the brain. So this is the first neuron that is processing, that is the spiral ganglion. So first order neuron is the spiral ganglion that is receiving the information from the कॉक्लिया पार्ट. स्पाइरल गैंग्लियन जो है, अब इसका जो सेंट्रल प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज यहाँ पे एक आपको ये जो छोटा सा होल लाइक दिख रहा है, दिस इज इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स. हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है. इट्स अ होल और इट्स अ कैनाल, अ बिट कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स, फ्रॉम वेयर दिस ऑडिटरी नर्व पासिस और रीचेस द ब्रेन. ठीक है, ये ब्रेन के अंदर जो एंट्री होगी आपकी इस नर्व की, द 8th cranial nerve की, दैट इज फ्रॉम दिस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स. अपार्ट फ्रॉम 8th cranial nerve, जो आपकी फेशियल नर्व है 7th cranial nerve, दैट ऑल्सो पासिस थ्रू दिस इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स. ये याद रखिएगा, ठीक है. सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में जो आपका ये था स्पाइरल गैंग्लियन के जो सेंट्रल प्रोसेस थे वो मिड ब्रेन में एंटर करेंगे वाया इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स. कमिंग टू द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जैसे ही अब आप आए, ये येलो जो पार्ट है आपके, ठीक है, तो दिस इज द कॉक्लियर न्यूक्लियस. नॉर्मल सी बात है, कॉक्लियर नर्व आ रही है तो कॉक्लियर नर्व आके आपके एग्जैक्टली मेडुला और पॉन्स के बीच में जंक्शन पे ये होता है कॉक्लियर न्यूक्लियस. ये कॉक्लियर न्यूक्लियस जो है वहाँ जाके एंड कर जाएगा, साइनैप्स कर जाएगा वहाँ के न्यूक्लियस से. कौन करेगा? द स्पाइरल गैंग्लियन के सेंट्रल प्रोसेस.
इतना होने के बाद हम ये देखेंगे कि जो आपका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन थे दैट इज़ अ कॉक्लियर न्यूक्लियस, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसे। कॉक्लियर न्यूक्लियस जो है ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप मतलब मेनली 2 टाइप है, डॉर्सल वन एंड द वेंट्रल। वेंट्रल बोलते हैं इंटीरियर को, यानी एंटीरियरली जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल, और जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है दैट इज डॉर्सल। सो कॉक्लियर न्यूक्लियस जो है वो सिंगल कोई न्यूक्लियस नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस को हमने बोल दिया कॉक्लियर न्यूक्लियस। यहाँ पे 3 न्यूक्लियस पाए जाते हैं मेनली, और भी बहुत से होते हैं बट यहाँ पे 3 मेन होते हैं, दैट इज रिसीविंग द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। So those 3 nucleus forms the cochlear nucleus. बताना क्या चाह रहे हैं, कॉक्लियर न्यूक्लियस जो है ये कोई सिंगल एक न्यूक्लियस नहीं है। कॉक्लियर न्यूक्लियस जो है इट्स अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं कॉक्लियर, जिसमें जो हम पढ़ेंगे दैट इज इन्वॉल्व इन ऑडिटरी पाथवे आर द डॉर्सल वन एंड द वेंट्रल वन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है नर्व फाइबर्स की। सो देर आर 4 डिफरेंट डायरेक्शंस जिसमें नर्व पास करेंगे, वो हम इंशाल्लाह अभी आगे पढ़ते हैं। सो दिस फॉर्म्स द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे स्पाइरल गैंग्लियन थे, उन्होंने इंफॉर्मेशन लेके गए कॉक्लियर न्यूक्लियस पे। कॉक्लियर न्यूक्लियस से जो फाइबर्स अब निकलेंगे ये यहाँ से जो न्यूरॉन्स हैं दैट फॉर्म्स द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। कमिंग टू द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो आगे हैं। आगे कौन कौन से न्यूरॉन्स हैं, तो आता है सुपीरियर ओलिवरी बॉडी, ये दिस ब्लू वन आर द सुपीरियर ओलिवरी बॉडीज एंड द सुपीरियर inferior colliculus. These two forms the third order neuron. यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बनते हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के बाद ही लास्टली थैलेमस का एक पार्ट है, ऑर्डरी पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, वहाँ पे जाके एंड कर जाते हैं। एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से थ्रू इंटरनल कैप्सूल, यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल होता है, अगर आपको पुराना याद हो स्ट्रक्चर थैलेमस का, थैलेमस के साइड में इंटरनल कैप्सूल्स होते हैं। थ्रू इंटरनल कैप्सूल्स ही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटर जा रही थी। द सेम इज़ अ केस हियर इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटर। एज सच यहाँ पे दिख नहीं रहा है या बन नहीं पाएगा आपका स्ट्रक्चर, बट वही रेडिएट करता है ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल है उसे पास करता हुआ जाएगा टेम्पोरल लोब में। एक सुपीरियर में आप देखेंगे होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लास्ट जो है यहाँ पे जाती है। यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है दैट विल टेक लेटर। यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आने का मतलब है कि एक बार आपने जो आवाज़ सुनी वो आपके कानों तक पहुँच गई, बस इतना सा काम है आपका इन सारे न्यूक्लियस का यहाँ तक पहुँचाने में। सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो थे दोज आर द स्पाइरल गैंग्लियन दैट आर प्रेजेंट विद इन द ईयर। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होते हैं दीज आर द कॉक्लियर न्यूक्लियस दैट आर प्रेजेंट इन द मेडुला एंड पोन्स जंक्शन। देन वी हैव थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जिसमें आ जाते हैं आपकी सुपीरियर ओलिवरी बॉडी एंड समटाइम इट्स लाइक इन्वॉल्व इंफीरियर कॉलिकुलस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वरना बोलते हैं लेटरल लेमिनिस्कस के न्यूक्लियस होते हैं। अभी हम इसे डिटेल में लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस से आपके प्राइमरी ऑडिटरी पाथवे प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स रीजन में इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। कमिंग टू द ऑडिटरी पाथवे, आपने सुनने के बाद इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स से होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करेगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से जो आपके ईयर ऑसिकल्स से मेलियस इंकस स्टेपीज वो ऑसिलेट करेंगे। इनके स्टेपीज का जो फुट प्लेट है वो फाइनल सबसे लास्ट में होती है। सो दैट विल ट्रांसमिट दीज मैकेनिकल वेव्स टू द ओवल विंडो। वहाँ पे ओवल विंडो है, राउंड विंडो है, हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेपीज ऑलवेज कनेक्ट्स विद द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। ओवल विंडो से इसने कनेक्ट किया, यानी इसने अपनी जो ये ट्रांसमिशन थी मैकेनिकल वेव्स जो थे इसे इसने पास कर दिया फ्लूइड फिल्ड कैविटी में, दैट इज द ओवल विंडो में, कॉक्लिया में आ गया। कॉक्लिया में आया, ये ऊपर का पार्ट होता है दैट इज स्कैला वेस्टिबुलाई, दिस इज स्कैला टिम्पैनी एंड दिस इज द मीडिया वन। कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ आई, इंफॉर्मेशन आई है वेव्स की फॉर्म में, पानी है, पानी में बहता रहता है, वेव्स बनती हैं, ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई, व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम? ओके प्लीज म्यूट अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है। So this is the scala vestibuli, scala tympani and the media region. So यहाँ पे जो information आती है exactly this is not directly connected to the scala tympani. Every मतलब ये पूरा एक तरह से एक आगे तक rod like है, समझ लीजिए, ठीक है। rod like है तो इसमें एक ये है कि at the last, at the apex of the cochlea, this scala vestibuli is connected to scala tympani and that is called as helicotrema.
ठीक है। सो इस हेलिकोट्रीमा दिस अपर एरिया में कनेक्टेड होता है। सो यहाँ पे जो वेव्स आ रही थी वो स्केला टिम्पैनी में आ जाती है। इससे स्केला टिम्पैनी में जो यहाँ पे स्केला मीडिया और टिम्पैनी के बीच में जो एक लेयर है दैट इज कॉल्ड एज बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है ये मूव करती है। हमने भी पहले पढ़ा था जब भी बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, व्हेनेवर बेसिलर मेम्ब्रेन मूव्स अपवर्ड देन व्हाट हैपेंस, स्टीरोसीलिया, ये जो आपके हेयर सेल्स हैं यहाँ पे, स्टीरोसीलिया जो है दैट मूव्स टुवर्ड्स द काइनोसीलिया। व्हेनेवर बेसिलर मेम्ब्रेन मूव्स अपवर्ड, sterocilia moves towards gynoecilia. Whenever sterocilia moves towards gynoecilia, depolarization occurs. Why depolarization occurs? Because Tiplings gets open, Tipling stretches, and the potassium channels and the calcium channels opens. So exactly इस चीज़ को, ये एक फैक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे याद रखिए। बेसिलर मेम्ब्रेन जब भी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, ये ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, बट व्हेनेवर इट मूव्स अपवर्ड, जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करेगी, स्टीरोसीलिया मूव्स टुवर्ड्स काइनोसीलिया। स्टीरोसीलिया के काइनोसीलिया की तरफ मूव करने से पोटेशियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं हेयर सेल का जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। पोटेशियम अंदर आएगा, पोटेशियम इज पॉजिटिव, कैल्शियम इज पॉजिटिव, ये सब अंदर आया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है डीपोलराइजेशन होने लगा। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो जो कैल्शियम की हेल्प से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज आउट होंगे। द अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज exactly signifies the क्वांटिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। सो जितना ज़्यादा ग्लूटामेट रिलीज आउट होगा उतना ही ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल नर्व्स के थ्रू, कॉक्लियर नर्व के थ्रू जाएगा। ठीक है, ओके। तो सेंट्रल प्रोसेस ने एक क्रेनियल नर्व में लिया, इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स के साथ इसने पहुंचा दिया कहाँ पे, कॉक्लियर न्यूक्लियस में। अब देखते हैं कॉक्लियर न्यूक्लियस में क्या होता है। जो मैंने बताया था 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम, ठीक है। यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आई, जैसे ये आपका स्पाइरल गैंग्लियन था, इसका पेरिफेरल प्रोसेस ने कलेक्ट किया यहाँ से, एंड देन सेंट्रल प्रोसेस थ्रू इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स ये आया आपका पोन्स एंड मेडुला के जंक्शन पे। थोड़ा सा डायग्राम को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके बनाया है। देखो मेरी डायग्राम बहुत बुरा था बट स्टिल मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, ठीक है। सो ये आपके हम पहुंचे हैं मेडुला और पोन्स के जंक्शन पे जहाँ पे था कॉक्लियर न्यूक्लियस। सो ये जो 3 न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, रेड, ब्लू एंड लाइट ब्लू, ठीक है, ये द 3 न्यूक्लियस कंप्राइजेस द कॉक्लियर न्यूक्लियस। ये एक सिंगल न्यूक्लियस नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस। सो दिस ग्रुप में हमने 3 न्यूक्लियस हैं जो मेन है, दैट इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, स्पेशली द हेयरिंग इंफॉर्मेशन। सो ये 3 न्यूक्लियस हैं दैट फॉर्म्स द कॉक्लियर। सो इसे हमने इस तरह से डिवाइड किया। सो वी कॉल द रेड वन एज अ डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस एंड द लोअर 2 वन एज अ वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस। डॉर्सल मतलब पोस्टीरियर, वेंट्रल मीन्स एंटीरियर, क्योंकि थोड़ा सा एंटीरियर होते हैं इसलिए इसे नाम दे दिया हमने वेंट्रल कॉक्लियर, इसको नाम दे दिया डॉर्सल कॉक्लियर। वेंट्रल कॉक्लियर भी 2 जो हैं, एक इसमें ज़्यादा आगे एक थोड़ा सा पीछे, तो इसे हमने बोला वेंट्रो एंटीरियर एंड दिस इज वेंट्रो पोस्टीरियर। आई होप इसमें कुछ मसला नहीं होगा ज़्यादा याद करने में, डायग्रामेटिकली याद करो सब याद हो जाएगा। कॉक्लियर न्यूक्लियस, जैसे ही हम यहाँ पहुँचे मेडुला पोन्स जंक्शन पे, हमें कॉक्लियर न्यूक्लियस मिला। कॉक्लियर न्यूक्लियस जो है एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है दैट कंप्राइजेस ऑफ स्पेशल 3 न्यूक्लियस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी रिसेप्शन। सो फर्स्ट इज द डॉर्सल वन क्योंकि ये पीछे है, एंड देन वी हैव 2 वेंट्रल वन। वेंट्रल में भी एक पीछे एक आगे, तो जो आगे है उसे हमने बोल दिया वेंट्रो एंटीरियर। द लाइट ब्लू इज वेंट्रो एंटीरियर एंड दिस पर्पल वन इज वेंट्रो पोस्टीरियर। यहाँ तक समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन आई है, इंफॉर्मेशन तीनों न्यूक्लियस में पहुंच गई। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो आपकी स्पाइरल गैंग्लियन से होते हुए अंदर आई थी। यहाँ इंफॉर्मेशन पास होती है तो सबसे पहले आपके अगर हम देखते हैं डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस में जो इंफॉर्मेशन आती है तो क्या होता है। डॉर्सल जो आपके थे कॉक्लियर न्यूक्लियस, इसमें इंफॉर्मेशन आती है तो यहाँ से फाइबर्स बाहर निकलते हैं और कॉन्ट्रालेटरली ये जाते हैं लेटरल लेमिनिस्कस के न्यूक्लियस पे। कहाँ जा रहे थे? लेटरल लेमिनिस्कस के न्यूक्लियस में, दैट इज प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन। पोन्स रीजन में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस। दिस ब्लू पार्ट, लाइट स्काई ब्लू, इज द न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस। लेटरल लेमिनिस्कस में इंफॉर्मेशन आई, कहाँ से आई?
हमेशा याद रखिएगा डॉर्सल वाले से आई। डॉर्सल वाले के पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसने ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर दी कॉन्ट्रालेटरली टू द न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस। लेटरल लेमिनिस्कस पे जब इंफॉर्मेशन आ गई तो हमने यहाँ पे फाइबर का बैंड बन गया। दिस फाइबर बैंड इज कॉल्ड एज डॉर्सल अकाउस्टिक स्ट्राया। ठीक है, डॉर्सल क्योंकि डॉर्सल से आ रहा है, अकाउस्टिक अभी अकाउस्टिक मीटर से निकल के आए हैं सारे फाइबर्स, एंड देन स्ट्राया। सो डॉर्सल अकाउस्टिक स्ट्राया या इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ से आई है, दिस बैंड ऑफ फाइबर इज कॉल्ड एज डॉर्सल अकाउस्टिक फाइबर, जो आता है डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियस से न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस पर। जो मेन चीज़ है वो याद करने की है दैट इट मूव्स कॉन्ट्रालेटरली, यहाँ से इसने कॉन्ट्रालेटरली मूव किया। सेकेंड आ जाते हैं वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियस पे। वेंट्रल पे मैंने बताया था आपको दो न्यूक्लियस होते हैं, वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो पोस्टीरियर। कमिंग टू द वेंट्रो पोस्टीरियर फर्स्ट, वेंट्रो पोस्टीरियर जो थे ये भी इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्रालेटरली लेके जाते हैं लेटरल लेमिनिस्कस पे। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस पे भी ये लेके जाएंगे। सो इस बैंड को हमने बोल दिया इंटरमीडिएट अकाउस्टिक स्ट्राया, दैट वाज डॉर्सल अकाउस्टिक स्ट्राया जो डॉर्सल से जा रहा था। जो वेंट्रो पोस्टीरियर से लेके जा रहे हैं उसे हमने बोल दिया इंटरमीडिएट अकाउस्टिक स्ट्राया। Next coming to the वेंट्रो इंटीरियर। वेंट्रो इंटीरियर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है लेके जाता है सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पे। आप लोगों को भी मैं डायग्राम दिखाऊंगी। आप लोगों ने जब थोड़ा सा पढ़ रहे थे ट्रैक्स के बारे में, तो आपने देखा था कि जो आपका मिड ब्रेन है, सॉरी जो आपका मेडुला वाला रीजन होता है, वहाँ पे कुछ वो होते हैं सॉरी पिरामिड्स होते हैं और ओलिव होते हैं। याद है आप लोगों को? अगर मैं एक्जैक्टली डायग्राम डालने के लिए जगह नहीं थी, ठीक है, आप लोग देखिएगा उस वाली स्लाइड में जाके। सो आपके साइड्स में दो पिरामिड्स थे और बीच में दो ओलिव्स थे। ठीक है, सो दिस इज द ओलिवरी न्यूक्लियस इन दैट रीजन इटसेल्फ। थोड़ा सा मैंने दूर रखा है वरना ये बीच में मीडियल में होते हैं, बाद में पिरामिड्स होते हैं। सो ठीक है, so these green were are olivary nucleus. These olivary nucleus is a part of medulla oblongata. So जो नीचे वाले इंफॉर्मेशन थी दैट इज फ्रॉम वेंट्रो एंटीरियर कॉक्लियर न्यूक्लियस। वेंट्रो कॉक्लियर न्यूक्लियस के दो पार्ट थे, पोस्टीरियर इंटीरियर। सो एंटीरियर वाला जो है वो इंफॉर्मेशन लेके जाता है ओलिवरी न्यूक्लियस के अंदर। ये ओलिवरी न्यूक्लियस जो है, ठीक है, ये दो तरह से लेके जाता है। एक लेके जाता है कॉन्ट्रालेटरली और एक लेके जाता है इप्सीलेटरली, यानी ये इसके फाइबर्स दो बैंड बनाते हैं। एक कॉन्ट्रालेटरली लेके जाता है ऑन द अदर साइड, इप्सीलेटरल दैट मीन्स ऑन द सेम साइड, यानी राइट साइड का राइट साइड में भी जाएगा और लेफ्ट साइड में भी जाएगा। दैट इज नाउ दिस बैंड इज कॉल्ड एज वेंट्रल अकाउस्टिक स्ट्राया। डॉर्सल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया और वेंट्रल अकाउस्टिक स्ट्राया। वेंट्रल अकाउस्टिक स्ट्राया को एक और टर्म दिया जाता है दैट इज ट्रेपेजॉइड बॉडी। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। व्हाट आर ट्रेपेजॉइड बॉडीज। ट्रेपेजॉइड बॉडीज में इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बात तो ये आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत क्रिस क्रॉस होता है यहाँ पे। नाउ दिस क्रिस क्रॉस की वजह से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सा बन जाता है जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड बॉडी। ठीक है, सो व्हाट आर एग्जैक्टली ट्रेपेजॉइड बॉडी? दे आर सिनोनिमस टू ventral acoustic stria. What are ventral acoustic stria? These are the band fibers, neuronal band fibers from wherein information is taken from ventro-anterior cochlear nucleus, ipsilaterally and contralaterally to olivary nucleus. ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ। वेंट्रो एंटीरियर जो आपका कॉक्लियर न्यूक्लियस था वो इप्सिलेटरली एंड कॉन्ट्रालेटरली यानी सेम साइड में और अपोजिट साइड के ओलिवरी न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम अ बैंड। नाउ दिस बैंड्स आर कॉल्ड एज वेंट्रल अकाउस्टिक स्ट्राया और ट्रेपेजॉइड बॉडी। कूल। सो हमारी इंफॉर्मेशन जो थी वो कॉक्लियर न्यूक्लियस से होके अब हमारे पास आ गई है ओलिवरी न्यूक्लियस के अंदर। ओलिवरी न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन जाती है अगेन ऊपर है न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस। क्योंकि ये जो बैंड फाइबर्स है ये फ्लैट होते हैं इसीलिए इसके लिए टर्म यूज किया जाता है लेमिनिस्कस। लेमिनिस्कस कहते हैं फ्लैट होने को। सो वी हैव थ्री बैंड्स, that is the dorsal one, the intermediate one and the ventral one. The three bands together is called as lateral lemniscus. ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये एक ही बैंड फाइबर बन जाता है। मतलब ऑफ कोर्स द फाइबर्स अलग अलग होंगे बट ये है कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है इनका एंड दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेटरल
lemniscus. तो this lateral lemniscus जो information है that will be taken that is taken to the nucleus of lateral lemniscus. यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर आप यहाँ पे देखिए ये कॉक्लियर नर्व थी, ऑडिटरी नर्व आई, ऑडिटरी नर्व ने ये एक है आपका डॉर्सल न्यूक्लियस, ये है आपका वेंट्रल न्यूक्लियस. वेंट्रल न्यूक्लियस जो है ये फर्दर इसने बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं किया है. हम डॉर्सल की बात करें तो डॉर्सल जो है आपका, हमने बताया था ये इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रालेटरली लेके जाता है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन. ठीक है, हमने जो पढ़ा था पहले रेटिकुलर फॉर्मेशन, उसे क्रॉस करता हुआ जाएगा यहाँ से ये. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन डॉर्सल की आई, इसने क्रॉस किया और ये ऊपर लेटरल लेमिनिस्कस अपोजिट साइड में आ गया. जैसे यहाँ है, यहाँ से इंफॉर्मेशन डॉर्सल से आई और ऊपर चली गई. ठीक है. सेकेंड, इसने कॉन्ट्रालेटरली सुपीरियर ओलिवरी बॉडी से भी कांटेक्ट कर रखा है, इससे भी कांटेक्ट कर रखा है. ठीक है, तो वो ज़्यादा अहमियत नहीं है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाइबर ये बना रहा है दैट इज दिस वन, दैट इज कॉल्ड एज द डॉर्सल एकॉस्टिक स्ट्राइप. सिमिलरली आपका जो वेंट्रल था इसमें दो थे जो इन्होंने क्लियरली विजिबल नहीं किए हैं. सो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली भी ऊपर चला जाता है, जैसा कि इसमें जा रहा है ऐसे करके डायरेक्टली सेकेंड लाइन ऊपर जा रही है. एंड ये इप्सिलेटरली एंड कॉन्ट्रालेटरली जो आपका नीचे वेंट्रोवेंट्रिली कर रहा था वो वैसे भी करता है. यहाँ से डायरेक्ट इसमें आएगा और यहाँ से डायरेक्ट होके ऊपर भी चला जाएगा. ठीक है, एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ. जो 4 डायरेक्शंस थे वो हम आपको बताते हैं. फर्स्ट डायरेक्शन ये था जो DAS बना रहा था. सेकेंड जो पाथवे है दैट इज फॉर्म बाय द IAS एंड द फोर्थ वन इज VAS. ठीक है, इसमें दो बनते हैं, एक कॉन्ट्रालेटरल बन रहा है और एक इप्सिलेटरल बन रहा है. सो दीज आर द 4 कॉम्प्लेक्स और डायरेक्शंस जो नर्व फाइबर का है, DAS, IAS एंड 2 VAS. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो ये 4 डायरेक्शंस. ये यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, तो जब समझ ना आए तो प्लीज़ डू आस्क मी. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इतना ज़्यादा फाइबर्स मिक्स अप क्यों है कि यहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है. सो यही है कि ऐसा नहीं होता है. जब भी आँखों का आपने देखेंगे एक आँख ख़राब हो जाती है तो थोड़ा सा दिखने में तब भी प्रॉब्लम आती है. ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है. बट जब हमारे ईयर्स की प्रॉब्लम होती है, ईयर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक कान से कम सुनाई देता है, एक कान से ज़्यादा सुनाई देता है, लेकिन सुनाई हमेशा पूरा देता है. ऐसा नहीं है कि कुछ लफ्ज़ सुनाई दे रहे हैं, कुछ लफ्ज़ नहीं सुनाई दे रहे हैं. इसीलिए कुदरत ने क्या किया है, सारी इन्फॉर्मेशन इतना मिक्सअप कर दी है कि ऐसा नहीं है कि राइट आई में अगर सपोज़ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो अब भी हमारा लेफ्ट आई, सॉरी आई की बात करें, ईयर की बात करते हैं. ईयर में क्या होता है, सारे इंफॉर्मेशन आपस में कनेक्ट होती है. यानी जो राइट साइड की इंफॉर्मेशन है वो भी लेफ्ट साइड में चली गई, जो लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन है वो भी राइट साइड में चली गई. सो दैट अगर यहाँ पे कोई मसला आता है, अगर आपकी कान में सपोज ऑडिटरी नर्व ऑफ द राइट ईयर आपकी डैमेज हो जा रही है, सो जो इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन है दैट विल बी टेकन वाया लेफ्ट ईयर. ठीक है, सो नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. अभी हमारी इंफॉर्मेशन जो थी ये मिड ब्रेन में आ गई है, सॉरी लेटरल लेमिनिस्कस के थ्रू आई है, न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस में. लेटरल लेमिनिस्कस से अब ये इंफॉर्मेशन जाएगी आपके मिड ब्रेन के अंदर, दैट इज़ द इंफीरियर कॉलिकुलस. हमने पढ़ा था अपने पहले ट्रैक्स के वक्त में. पोस्टीरियर में आप देखते हैं तो 4 प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस. ऐसा हमने भी ऑप्टिक पाथवे पढ़ा नहीं है क्लियरली, हमने बस इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी. हम लोग जब नर्व्स पढ़ेंगे या फिर जो भी बच्चा आप लोगों को पढ़ाएगा ऑप्टिक पाथवे उसमें वो बताएगा. तो जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, जो ऊपर के 2 प्रोजेक्शंस हैं दैट इज सुपीरियर कॉलिकुलस. सुपीरियर कॉलिकुलस हमेशा विजन के रिफ्लेक्स को देखता है. ठीक है, और नीचे के जो होते हैं इंफीरियर कॉलिकुलस दैट आर responsible for receiving the information, that is hearing information, and they are responsible for auditory reflex. What are auditory reflex or vision reflex? जब भी आपको कोई आवाज़ देता है आप कान से सुनते हैं, पर आप हमेशा उसे ढूंढते हैं कि वो बंदा कहाँ पे है, इधर वो पीछे है, साइड में है, या फिर कहीं से आपको बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो आपको पता होता है वो डायरेक्शन कौन सा है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ऑडिटरी रिफ्लेक्स और विजन रिफ्लेक्स. आप कोई चीज़ देखें, आपको किसी ने पीछे से हाथ दिया, आपने सुना तो नहीं, ठीक है, आपको पीछे फौरन देखना है, वो फौरन देखना जो है दैट इज डन बाय द सुपीरियर कॉलिकुलस. लेकिन जब आवाज़ से अगर आपको पीछे देखना है, आपके हेड मूवमेंट हो रहा है, दैट इज प्रोसेस वाया इंफीरियर कॉलिकुलस. इंफॉर्मेशन मैं थोड़ी थोड़ी देती चल रही हूँ बीच में. ठीक है, सो मिड ब्रेन में हमने पढ़ा इंफीरियर कॉलिकुलस में इंफॉर्मेशन आती है. अभी था
लेटरल लेमिनिस्कस जो था ये आपके पोन्स में था, पोन्स से इंफॉर्मेशन आ गई मिड ब्रेन में ऊपर की तरफ। मिड ब्रेन में कहाँ पे आती है? इंफीरियर कॉलिकुलस में आती है। इंफीरियर कॉलिकुलस में आई इंफॉर्मेशन, दैट इज आवाज़ आई, अब आपको पीछे मुड़ के देखना है, ठीक है। सो दैट इज प्रोसेस्ड वाया इंफीरियर कॉलिकुलस। वाया किस तरह से होता है? हमने ट्रैक्स जब पढ़े थे तो हमने पढ़ा था टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक जो है दैट इज फॉर्म थ्रू सुपीरियर एंड एज वेल एज इंफीरियर, दोनों से बनता है। विजन का हो या फिर ऑडिटरी पाथवे हो, दोनों इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस टू द स्पाइनल कॉर्ड फॉर योर हेड मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। डिसेंडिंग ट्रैक बनता है, हमने पढ़ा था, एक डिसेंडिंग ट्रैक होता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। So that is an extra pyramidal track that is taken from this area to the brain for your head movement. That is the auditory reflex or vision reflex. इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे अगर कोई पूछता है what is auditory reflex, तो आपको मतलब पता होना चाहिए what exactly the term auditory reflex means. Auditory reflex का मतलब होता है कि जब भी आपको किसी ने पुकारा तो आपको सुन लिया, बट स्टिल आपके हेड में, आपके दिमाग में है कि आपको देखना है वो कौन है। स्टिल आपको पता है, देखिए आपकी अम्मी आपको बुला रही है, आपको पता है आपकी अम्मी बुला रही है, बट स्टिल आप उसको पीछे देखते हैं मुड़ के। क्यों देखते हैं? ये आपकी ऑडिटरी रिफ्लेक्स है, ठीक है। सो दैट ऑडिटरी रिफ्लेक्स इज कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंफीरियर कॉलिकुलस। एग्जाम में, एमडी के एग्जाम में या कोई भी आप इस तरह के एग्जाम देते हैं वहाँ यही होगा कि ऑडिटरी रिफ्लेक्स कहाँ पे प्रोसेस होता है? दैट इज इन द इंफीरियर कॉलिकुलस। इंफीरियर कॉलिकुलस में ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता है, मतलब एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो आ सकता है ऑडिटरी रिफ्लेक्स के फॉर्म में भी आ सकता है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक के फॉर्म में भी आ सकता है, और इंफीरियर कॉलिकुलस के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन जो थी आपकी जो मीडियल लेटरल लेमिनिस्कस था, वहाँ से इंफॉर्मेशन आ गई अब आपके मिड ब्रेन में, दैट इज द इंफीरियर कॉलिकुलस फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। यहाँ पे अगेन क्या होता है? अगेन जो है देयर इज अ क्रिस क्रॉस, ठीक है। ये आपस में बात करते रहते हैं कि आपने जो सुना वो मुझे भी सुनाई दे रहा है, या फिर इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन है इनकी आपस में कनेक्ट होती है। यहाँ पे तो इतनी हो ही रही थी, आपको क्लियरली दिख रहा है लेटरल लेमिनिस्कस के रीजन पे भी ये काम होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिखाया नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आपस में क्रिस क्रॉस होता है, क्रॉस टॉक्स होती हैं। सेम इज अ केस विद द मिड ब्रेन। इंफीरियर कॉलिकुलस में भी आपस में कांटेक्ट होता है, एंड देन इंफीरियर ये लोग टेक्टोस्पाइनल ट्रैक बना के उसे प्रोसेस करते हैं। इंफीरियर कॉलिकुलस में ये हो गया, लेकिन मोस्टली जो है फाइबर्स, कुछ फाइबर्स जो है वो नीचे चले जाएंगे, टेक्टम पार्ट बनाते हैं, मैंने बताया था आपको, नीचे चले जाएंगे टेक्टोस्पाइनल ट्रैक बनाने के लिए फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स। रेस्ट अप्रॉक्स 80 to 90% फाइबर्स जो हैं ये आपके थैलेमस में जाते हैं, ठीक है। थैलेमस में क्या होता है? थैलेमस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है। थैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियस से एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल, एंड देन लेटरल में बहुत सारे थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसी में अलग से बाहर दो अलग थोड़ा सा प्रोजेक्टेड आउट न्यूक्लियस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। एम से होता है म्यूजिक। म्यूजिक कौन देखता है? ईयर्स। सो ईयर्स जो है उसके सारे ट्रैक्स आएंगे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में। एल इज फॉर लाइट, तो विजन का जितने भी इंफॉर्मेशन है दैट विल कम एट दिस लेवल एट द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। याद करने का एक छोटा सा तरीका है, एम इज फॉर म्यूजिक, एल इज फॉर लाइट। सो ईयर के जो भी ट्रैक्स हैं दैट विल कम हेयर इन एट मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और लेटरल जेनिकुलेट पे आते हैं विजन के। सो हमने कितना कर लिया? ओके अब ये हमने बात की थी सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलस की। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से इसके पास कनेक्ट होती है, ठीक है। सो ये जो आपको रेड कलर के एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज इंफीरियर ब्रैकियम एंड सुपीरियर ब्रैकियम। सुपीरियर का कनेक्शन है मिड थैलेमस से, तो उसे हम बोलते हैं सुपीरियर ब्रैकियम। इंफीरियर ब्रैकियम क्या है? ये न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस से फाइबर निकले, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर निकला, जैसे ये लेटरल लेमिनिस्कस कहला रहा था। ऐसे ही यहाँ से जो इंफॉर्मेशन इंफीरियर कॉलिकुलस से थैलेमस में जाएगी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द इंफीरियर ब्रैकियम ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं ब्रैकियम ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। सो दिस इज इंफीरियर ब्रैकियम जो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। सो देयर इज नथिंग बट इट्स अ ट्रैक जो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जा रही है आपके यहाँ पे। इंफॉर्मेशन आपकी आ गई है थैलेमस में। थैलेमस में कहाँ पे आई है? थैलेमस में आई है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में।
इसके लिए ये बोला जाता है कि ये दोनों तरीके से जाती है, इप्सिलेटरली भी जाती है, कॉन्ट्रालेटरली भी जाती है, यानी राइट साइड का लेफ्ट साइड में भी जाएगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड में जाएगा। और वो कैसे जाएगा? बिकॉज दे क्रॉस टॉक। ये क्रॉस टॉक करते हैं तो यहाँ की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पहुँच गई और यहाँ की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पहुँच गई, मतलब एक ईयर की इंफॉर्मेशन दोनों साइड ऑफ थैलेमस में पहुँचती है। जैसे राइट साइड ऑफ द थैलेमस है, उसकी इंफॉर्मेशन आपकी राइट साइड में भी पहुंचेगी और लेफ्ट साइड में भी पहुंचेगी। ठीक है, सो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में आपकी इंफॉर्मेशन आई इप्सिलेटरली एज वेल एज कॉन्ट्रालेटरली। फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से अब इंफॉर्मेशन को जाना है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया में। यहाँ पे क्यों जाता था? हमने बोला था कॉर्टेक्स एरिया में कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है? हर वो इंफॉर्मेशन जाती है जो आपके जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, जिसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। सो आपने इंफॉर्मेशन, जैसे आपको आवाज़ आई, आपको पता है ये अम्मी की आवाज़ है, क्यों है? क्योंकि आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन जा रही है कॉर्टेक्स एरिया में। कॉर्टेक्स में मेमोरी एरिया होता है, यहाँ पे हर चीज़ पहले से, जो भी आप पहले से फील कर चुके हैं, एक्सपीरियंस करें, वो सब सेव हो जाएगा। सो आवाज़ जो है वो भी यहाँ पे जाती है, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज वॉइस। रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? इसी तरह कर, आवाज़ सुनना और आवाज़ को रिकॉग्नाइज करना, द टू थिंग्स आर डिफरेंट। सो जो रिकॉग्नाइज वाला फंक्शन है वो होता है थ्रू कॉर्टेक्स एरिया, दैट इज प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब है आपका, उसमें आपको मिलेगा ये। सो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। टुमारो विल देखेंगे कि जब इंसान सुनता है तो वो फिर बात करता है। हमसे सुनते हैं तो हम रिप्लाई भी करते हैं। मैंने सलाम किया, आपने मुझे जवाब दिया, तो वो इंशाल्लाह हम विल टेक टुमारो। अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है? ये बताइए। आई डोंट नो कहाँ पे बना हुआ है वाला स्ट्रक्चर, नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली थोड़ा सा रह गया है, इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉकलिया से आई इंफॉर्मेशन, ठीक है, कॉकलिया न्यूक्लियस में गई, डॉर्सल एंड वेंट्रल में। डॉर्सल वेंट्रल से इसमें इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि सुपीरियर ओलिव में जाती है, एप्सिलेटरली एंड कॉन्ट्रालेटरली। थोड़ा सा डायग्राम गलत है बट इतना मत देखिए, ठीक है। कॉकलियर न्यूक्लियस से कुछ इंफॉर्मेशन सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में जाती है और कुछ इंफॉर्मेशन चली जाती है इंफीरियर कॉलिकुलस में डायरेक्टली। इंफीरियर कॉलिकुलस से बीच में आ जाता है आपका न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस। सो लेटरल लेमिनिस्कस का थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, तो उस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्टली कभी भी इंफीरियर कॉलिकुलस में इनसे नहीं आती, इसीलिए यहाँ पे आपने इनको डायरेक्टली शो नहीं किया है। यहाँ आएगी पहले आपके लेटरल लेमिनिस्कस में, लेटरल लेमिनिस्कस से चली गई इंफीरियर कॉलिकुलस में, इंफीरियर कॉलिकुलस से फिर ये जाएगी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, एम इज़ फॉर म्यूजिक। फिर ये यहाँ से आप देखेंगे ये आपका सेरिब्रम का अपर पार्ट है, दिस इज अ टेम्पोरल लोब बिलो। सो टेम्पोरल लोब में सबसे ऊपर होता है सुपीरियर गायरस होता है। सुपीरियर गायरस जो होता है वहाँ पे होता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, वो है एरिया प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, यानी जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा वो, सो दैट इट कैन रिकॉग्नाइज वेदर। अब रिकॉग्नाइज का मतलब है बिल्ली बोलती है, आपको पता है ये बिल्ली बोल रही है, ठीक है। सो दैट रिकॉग्निशन पार्ट इज डन बाय द कॉर्टेक्स एरिया, सो द इंफॉर्मेशन इज टेकन टू द cortex area via medial geniculate body, that is a part of the thalamus. सो अब नेक्स्ट जो आपका है कि अभी मैंने बना नहीं है पूरा, वैसे ये आपका था प्राइमरी कॉर्टेक्स। अब प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया जो है ये कैसे इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, इंटरप्रेट करेगा, एंड फिर हम कैसे स्पीच बातें करेंगे, इंशाल्लाह दैट विल टेक लेटर। किसी को कोई प्रॉब्लम है अप टू हियर?